औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। फैज़ाबाद धरना केस पर जो कमीशन बना था, कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बात सामने आ गई कि PML नून जो बयानिया पब्लिक में बनाती रही जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, बाजवा के ख़िलाफ़, जब कमीशन में इन्होंने बयानात दिए तो सारे उन दोनों के फेवर में दे दिए। और कमीशन ने भी रिपोर्ट में ये ज़ाहिर किया है कि इस धरने को अगर पंजाब गवर्नमेंट चाहती तो रोकती, यानी वज़ीर आला शहबाज शरीफ इसके ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने TLP के धरने को, TLP के जो जुलूस लाहौर से निकले उनको वहाँ क्यों नहीं रोका और उनको इस्लामाबाद आने क्यों दिया। और कमीशन ने जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी कि वो इसमें मुलवस नहीं, बल्कि उन्होंने जो कुछ किया उस वक्त की हुकूमत के कहने पे किया, आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के कहने पे किया। लेकिन आज एहसन इकबाल ने फिर एक TV चैनल पर इंटरव्यू में इंकशाफात किए हैं कि ये वज़ीर आज़म को पता ही नहीं था, ये मुआहदा पहले हो चुका। जब मुआहदे की कापी वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को पेश की गई तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पर गुस्से का इज़हार किया कि इस पे एक वज़ीर कानून का इस्तीफ़ा और उस पर जनरल हमीद के दस्तखत क्यों हैं। तो ये मुआहदा पहले हो गया, वज़ीर आज़म को बाद में बताया, फिर बाद में वज़ीर आज़म ने उसको इंडोर्स किया है। तो ख्वाजा आसिफ भी इस पर बरहम है। उन्होंने कहा कि इस कमीशन की रिपोर्ट सही नहीं है, इसको जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दी गई है, जबकि उनको भी बुलाना चाहिए था। कमीशन उनके बयानात रिकॉर्ड करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस कमीशन की रिपोर्ट को रद्द किया जाए। अब देखें, काबीना के इजलास में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ही कमीशन बना था। लेकिन जनरल फैज़ हमीद यहाँ से तो बच निकले, क्योंकि यहाँ बाकायदा एक इदारा पूरा जो है स्टेक पे था, तो यहाँ से फैज़ हमीद को, जनरल को बचा लिया गया। लेकिन जनरल फैज़ हमीद दूसरे केस में नहीं बचे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने एक पिटीशन में फैसला किया था। ये पिटीशन टॉप सिटी के मालिक ने दायर की थी कि जनरल फैज़ हमीद ने 2017 में उन्हें और उनके ख़ानदान को अगवा करके उनके घर से करोड़ों रुपए का गोल्ड और दूसरी चीज़ें चुराई थी और उन्हें ज़ोदोकोब किया गया और उन्हें एक TV चैनल को भी पैसे देने के लिए। लेकिन काजी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इस फोरम पे कुछ नहीं करेगी, आप इसकी मुतल्लिका फोरम पर एप्लीकेशन दें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दें या गवर्नमेंट को दें। फिर ये शायद टॉप सिटी के मालिक मौजूद जो है, जिनका नाम मौजूद खान, उन्होंने पिटीशन ये यकीनन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दी है, जिस पर फिर ये एक्शन हुआ और कल इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया कि एक मेजर जनरल की सरबराही में कमेटी कायम की गई है, जो जनरल फैज़ हमीद के इस जराइम को इंक्वायरी करेंगे कि आया वो इसमें मुलवस हैं या इसमें मुलवस नहीं है। जावेद चौधरी जो सीनियर एंकर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ पर और एक बहुत बड़े सहाफ़ी ब्लॉगर भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये जिस रात ये वाक़या हुआ मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मेरा घर भी उसी गली में है। तो रात को जब मैं वापस आया तो वहाँ रेंजर्स और पुलिस की फ़ौज की भारी नफरी मौजूद थी। तो जब हमने मालूम किया तो कहा गया कि यहाँ से कोई दहशतगर्द पकड़े गए और बाकायदा TV पर भी ये खबरें चलाई गई थी, उधर के दहशतगर्दों को पकड़ा गया है, उनके छापे मारे गए हैं और बड़ी तादाद में असला और पता नहीं क्या क्या वहाँ से जनरल फैज़ हमीद ने बरामद किया। बाद में जनरल फैज़ हमीद का भाई जो एक पटवारी है, लेकिन क्योंकि जनरल का भाई है तो बड़ी चीज़ है, उसने सालसी का किरदार अदा किया और टॉप सिटी के मालिक को कहा गया कि जो घर से सोना और दीगर चीज़ें गई हैं वो तो गई, वो आपको नहीं मिलेंगी। अब एक टॉप TV वन चैनल था उस वक्त जो इमरान खान की सपोर्ट के लिए बनाए गए थे, उस चैनल को आपने 4 करोड़ रुपए देने हैं ताकि वो अपना काम जारी रखे, यानी 4 करोड़ के इश्तिहार दें ताकि वो चैनल सर्वाइव करे। तो यूँ जनरल फैज़ हमीद मुख्तलिफ लोगों पर दबाव डलवा कर उस वक्त के जो TV चैनल से 92 हो गया, बोल TV हो गया, दूसरे चैनल्स हो गए, उनके लिए जबरन इश्तिहारात लेते रहे और इमरान खान की प्रोजेक्शन करते रहे। तो ये सूरत हाल जनरल फैज़ हमीद के लिए काफ़ी मुश्किल है और इससे अब वो देखें कैसे नबरमा आज़मा होते हैं। वो आए यहाँ से निकलते हैं या इस केस में उनका कोर्ट मार्शल होता है। अगर कोर्ट मार्शल हुआ तो उन्हें बाकायदा वर्दी पहनाई जाएगी और फिर उन पर ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होगी।
उसके अलावा जनरल बाजवा भी अभी तक अंदर ही हैं, उनको भी सिक्योरिटी के हवाले से रखा गया है ताकि वो बाहर न निकलें, क्योंकि उन्हें भी बात करने की ज़्यादा बीमारी है। जहाँ भी खड़े होते हैं फिर शुरू हो जाते, पता ही नहीं चलता उनको वो क्या कहते हैं। कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को इसने जो इंटरव्यू दिए, एक मितला को इंटरव्यू दिया, जावेद चौधरी को दिया, मंसूर अली ख़ान को दिया, तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर रहेंगे, किस तरह इन्होंने इमरान खान को लाए, किस तरह इन्होंने प्रजेशन की, किस तरह क्या हुआ, सारी चीज़ें बाजवा ने बयान की हैं। तो अब इसको सख्ती से मना किया गया है, किसी से भी जनरल बाजवा को मिलने नहीं दिया जा रहा। बाजवा से मिलने के लिए बाकायदा एक क्लियरेंस दिया जाता है, तब जाके कोई जनरल बाजवा तक पहुंचता है। उसके अलावा एक बड़ी खबर जो है वो है मंगला कोर के लेफ्ट कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एमल बिलाल का रिज़ाइन, जिसके बारे में ISPR ने भी बताया और जो टीवी पर न्यूज़ चली वो यही चली कि उन्होंने ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब एक कोर कमांडर, एक लेफ्टिनेंट जनरल, यूँ समझो पूरी कोर का मालिक और बादशाह है, उसे कौन सी ज़ाती मसरूफियात हो गई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि उनकी सर्विस अभी 3 साल मज़ीद थी, बल्कि वो 2025 के बाद जो नया आर्मी चीफ बनेगा उसकी जो रैंकिंग में भी तीसरे या चौथे नंबर पे आने वाले थे। तो इन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ी, तो लेकिन इसके पीछे बड़ी कहानियाँ हैं, उसके पीछे बहुत सी थ्योरी चल रही हैं, यूट्यूब पर भी चल रही हैं और ट्विटर पर भी हैं। लेकिन असल कहानी सैयद इमरान शफकत ने भी कल बयान की। उसके मुताबिक ये साहब उम्रा करने गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर उससे पहले इसकी कई जो है इसने मंगला की जो झील पर रंगीन महफिलें मचाई हैं, मखलूत महफिलें, उसका भी तज़किरा हुआ। उसको भी जो है मॉनिटर किया जा रहा था कि ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन फिर ये उम्रे पे चले गए और वहाँ इनके साथ कुछ यार दोस्त मिलने आए सऊदी अरब में, तो वहाँ इन्होंने खुलकर आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जो है वहाँ महफिल सजाई और उनके खिलाफ बड़ा बुला कहा और कहा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इमरान को सहूलत नहीं दे रहे, उसको ये कर रहे हैं। बल्कि टोटल जो इस वक्त आर्मी की पॉलिसी है उससे उन्होंने इख्तिलाफ़ किया और उसकी सारी वो वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है और वो आर्मी चीफ तक पहुंचाई गई। और जैसे ही साहब ये वापस आए तो इन्हें GST तलब किया गया और उन्हें वो चीज़ें दिखाई गई कि ये देखो तुमने क्या कहा, इसके बारे में तुम क्या वजाहत करते हो। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था सवाए आएँ बाएँ शाएँ के। तो फिर इनसे उसी वक्त रिज़ाइन तलब किया गया और कहा कि या तो आप इस्तीफ़ा दें या फिर इंक्वायरी का सामना करें, फिर हो सकता है आपका कोर्ट मार्शल हो। तो उससे बचने के लिए अपनी पेंशन और सारी मराहत इन्होंने बचाने के लिए अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह एक कहानी कि कुछ लोग जो अभी तक सिस्टम में हैं, जो इमरान खान के या आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, मुसलसल 1-1.5 साल से कई अफराद की निशानदेही हो चुकी है, कई अफराद को निकाल बाहर किया गया है, लेकिन अभी सिस्टम अंदर से रेजिस्ट कर रहा है। उसमें न सिर्फ आर्मी से लेकिन अदलिया से भी बहुत सारे लोग जो हैं इसको रेजिस्ट कर रहे हैं। इन सब का जब तक सफाया नहीं होगा पाकिस्तान अपने पाँव पर नहीं चलेगा। अपने पाँव पर चलाने के लिए ज़रूरी है कि सिस्टम से भी और अदलिया से भी और मीडिया से भी इन लोगों को निकाला जाए। आजकल मीडिया इमरान खान की हमदर्दी में बड़ा आगे जा रहा है। आपने देखा होगा कि हामिद मीर, ख़ास तौर पे जियो ने गालबन अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है और उन्होंने कल भी हामिद मीर के जो है प्रोग्राम में शानदाना गुलजार बैठी हुई थी और 1 to 1 थे ये प्रोग्राम किया गया। हालांकि हामिद मीर का ये जो कैपिटल टॉक 8 बजे वाला चलने वाला प्रोग्राम है, इसमें 1 to 1 सिर्फ बड़े लीडरों को रखा जाता है, सदर को, वज़ीर आज़म को, असद ज़रदारी को, इमरान खान को या नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ को। लेकिन शानदाना गुजार जो PTI की कोई 3rd रेट लीडर हैं और GHQ हमले में भी मुलव्वस रही हैं, और ये वही औरत है जो अपनी वीडियो खुद ही रिलीज़ करके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोती रही हैं कि मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरी वीडियो चली गई है, मेरी बेटी ने भी देखी, फलां किया, और ड्रामा क्रिएटर औरत है। तो उसको बिठाकर 1 घंटा टीवी पर दिखाने का क्या मतलब है। इसके अलावा भी बहुत से टीवी चैनल्स पर ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि 90% जो टीवी एंकर्स हैं वो ये वही हैं मखलूक है जिसे जनरल फैज़ हमीद ने पाला पूसा और यहाँ पर मुख्तलिफ चैनलों में उन्हें सेट किया। तो ये वही लोग हैं। अब शायद इनको कोई और इशारा हुआ है तो ये सारी चीज़ें हरकतें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के तरफ से पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर
खुशखबरी है, लेकिन PTI के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं इमरान खान के, तो उन्होंने अपने एक फुलतुरु को, जिसे शेर अफजल मरवत कहते हैं, कहा गया कि जाके गरीदा फारूकी के शो में उन्होंने सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगा दिया कि सऊदी अरब, अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी जो है इमरान खान की हुकूमत को गिराने में मुलविस है। और काफ़ी उन्होंने बिलो द बेल्ट जाके सऊदी वलीयत के बारे में बकवास की, जिस पर फौरी रद्द-ए-अमल आया। और उसके बाद जो सऊदी डेलीगेशन अभी पाकिस्तान में था, उनके साथ जो सहाफ़ी आए थे, उन्होंने खलीज टाइम में और दूसरे ट्विटर पर उन्होंने खड़का दी, और फिर बाकायदा ये सऊदी अरब में टॉप ट्रेंड आ गया, जिस पर सऊदी अरब में सख्त नाराज़गी का इजहार किया गया है। उसके बाद PTI के लीडरों ने कहा है कि ये ऐसी बात नहीं है, मरवत ने गलत किया है और हमारा PTI का ऐसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हालांकि ये चीज़ें निजी महफ़िलों में इमरान खान खुद कहते रहे हैं, और वो मोहम्मद बिन सलमान की नकलें भी उतारते रहे हैं माजी में, और उन्हें गालियाँ भी देते रहे हैं, और ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। और सब चीज़ें यही अब दोबारा इस हरकतों में लगे हुए हैं कि किसी तरह सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ हो जाए और पाकिस्तान को मिलने वाली इमदाद बंद हो जाए। इसका बुनियादी मकसद यही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। इन लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी। और इमरान खान ने फिर कल जो है फिर इल्ज़ाम लगाया है आसिम मुनीर पर, जनरल आसिम मुनीर पर, कि वो उनकी बीवी को जहर दे के मारना चाहते हैं। अब इमरान खान से कोई पूछे तो मारना चाहिए तो तुझे मारना चाहिए, तेरी बीवी में है क्या जो उसको कोई मारेगा? उसको क्या है मारने का? उसकी किरदार, उसकी सारी चीज़ें, वो तो आदिल राजा की बीवी की जो ऑडियो लीक्स हुई थी, वही काफ़ी है इसके लिए। वो दोबारा सुनी जाए, वही अगर ये सुने तो खुद ही मर जाए शर्म से। तो ये औरत, इसको क्यों जनरल आसिम मुनीर मारेंगे? तो उसे मारना चाहिए तो इमरान खान को, उसको क्यों मारेंगे? तो ये सारी इमरान खान की प्रोपेगेंडा करना, इसका बुनियादी मकसद होता है हमेशा। और कोई PTI का बयानिया नहीं, इनका बयानिया सारा झूठ, इनका बयानिया सारा प्रोपेगेंडा है, और बयानिया कोई भी नहीं है। आपने देखा होगा 2013 में इन्होंने 35-75 का नारा लगाया, और 35-75 करके फिर 120 दिन तक धरना देकर लड़कियों को नचाते रहे। लेकिन 120 दिन के धरने के बाद जब ये मामला नजीम सेठी अदालत में ले गए, तो वहाँ जाके इमरान खान ने बयान दिया, तो ये तो मेरा सियासी बयान था, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। तो यूँ ये पूरा 120 दिन से ज़्यादा टाइम झूठ पे मबनी रहा और झूठ बोलता रहा। उसके अलावा मुस्लिम लीग नून में क्या चल रहा है? कई दिनों से इनके आपस के मामला सेट नहीं हो रहे। PML नून और शीन अब अलग अलग नज़र आ रही हैं। राना सनाउल्लाह के बयानात, जावेद लतीफ़ के बयानात, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कहानियाँ कि अब नवाज शरीफ तंग हैं। और PML नून में ये बात तेज़ी से कही जा रही है कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपनी वज़रात उज़्मा लेने के चक्कर में PML नून को ज़लील करा दिया है। PML नून बहुत परेशान है, इसलिए अब फैसला किया गया है कि PML नून को हुकूमत से अलग किया जाए और शहबाज शरीफ से PML नून की जो है सदारत वापस ली जाए, और मियाँ नवाज शरीफ अब पार्टी के सदर बने और वो खुलकर सामने आएंगे। पार्टी की नई तंजीम साजी होगी। लेकिन फ़िलहाल नवाज शरीफ फारिग हैं, तो अब वो फ़िलहाल तंदूरों को देख रहे हैं, मरीम नवाज़ के साथ जा रहे हैं और तंदूरों पर रोटियों के रेट चेक कर रहे हैं। लेकिन इससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक आप आटे को सस्ता नहीं करेंगे, आटा सस्ता दस्तयाब नहीं करेंगे, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए है कि ये आटा सस्ता करें। जो फ्लोर मिल्स वगैरह को जो आप सब्सिडी देते हैं, और वो सब्सिडी आने वाला आटा फिर मार्केट में आके महंगा क्यों हो जाता है? तो इस पर तमाम सूबाई हुकूमतों को चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करें और आटे को सस्ता करें, उस पर सब्सिडी बढ़ाएं, लेकिन मिलों को सब्सिडी न दें, आम आदमियों को सब्सिडी दें। या तो फिर भुट्टो साहब के ज़माने की तरह राशन कार्ड सिस्टम जारी करें और हर आदमी को राशन कार्ड और राशन डिपो बनाएं। यूटिलिटी स्टोर का चक्कर बंद करें, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर पर सबसे बड़ी करप्शन होती है, क्योंकि जैसे ही आटा दूसरी चीज़ें आती हैं, यूटिलिटी स्टोर की माफियाज उसको मार्केटों में भेज देती हैं और आम आदमी की पहुंच से वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो इससे बेहतर तरीका यही है कि राशन कार्ड का सिस्टम दोबारा शुरू किया जाए और पूरे पाकिस्तान में गरीब लोगों को जिनकी तनख्वाह 50,000 तक है, उन सबको राशन कार्ड बना के दिया जाए, ताकि वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ से वो चीज़ें सब्सिडाइज लें या बड़े बड़े मार्केटों से भी वो चीज़ें लें, तो उनको वो चीज़ें सब्सिडाइज मिलें और उसकी
कीमत फिर गवर्नमेंट उन इदारों को अदा करे। एक नया मैकेनिज़्म बनाया जाए जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो, ताकि आप इस तरह तंदूरों पर छापे मार कर गरीब नान भाइयों को गिरफ़्तार कराएँगे या बंद कराएँगे, तो इससे मेरे ख़्याल है ये कोई मसले का हल नहीं है और नहीं इससे कोई मसला हल होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।